ओम शांति। शिव बाबा न केवल अपना, न केवल हमारा, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान आकर हम बच्चों को देते हैं। और ड्रामा का ये विचित्र ज्ञान जब हमारी बुद्धि में यथार्थ बैठ जाता है, ये पक्का हो जाता है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कोई भी बात नई नहीं है, तो आत्मा के लिए हर एक कार्य सहज लगने लगता है, संशय खत्म हो जाता है। खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय अटल हो जाता है और ड्रामा का ये निश्चय हमें सदा एक रस रखता है, एक व्रता रखता है, सदा हर्षित रखता है। तो आज की मुरली भी ड्रामा के इस राज को बहुत गहराई से हमें समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू एज इट इज, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? जो घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं अक्सर बाबा से एक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, मना नहीं है। बाबा किसी बिजनेस के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे, छीछी धंधा, कौन सा धंधा? शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आत्माएं विकार की दलदल में और जाएं, क्योंकि हमारा कार्य है आत्माओं को विकारों के दलदल से निकालना, न कि उस और ले जाना। तो ऐसा धंधा नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है, बुद्धि में आता है। ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। दुनिया में फादर जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे देते हैं। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। आत्मा की जो संपत्ति है, सुख, शांति, आनंद, जितना जितना 5 विकारों की प्रवेशता होती जाती है, तो अंदर का सुख शांति खत्म होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत
जब से मिलती है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ ना, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़े थोड़े ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। गिरते हैं सीढ़ी से, है ना, सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं ना, धीरे 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 धीरे, और चढ़ते हैं लिफ्ट से, है ना, संगम युग पर लिफ्ट से चढ़ जाते हैं। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहां आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं, चढ़ने में भी उतरने में भी। सब एक साथ इकट्ठे तो नहीं होते। तो इन हर चीज में पुरुषार्थ जैसा करते हैं उस अनुसार हमें प्राप्ति होती है। बाबा समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। ड्रामा का ज्ञान बहुत ही वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। कहने में तो आसान है, पर जब अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, एकाग्र बुद्धि नहीं होती तो डिफिकल्ट लगता है। इतना ऊंच ते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना भोले बाबा, परंतु जानते नहीं थे। आत्मा को जानते थे, कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कैसे भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा चमकता है। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। जानते थे पर समझते नहीं थे। आत्मा को भी श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, वर्णन है, परंतु खुद को आत्मा समझना और समझ करके कर्म में आना वो नहीं था। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुदा कर समझाते हैं। बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके। कोई का पाठ ही नहीं। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, है ना। है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहे
इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। तो जैसे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं वैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी बन जाती है। शास्त्रों से यह बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। आदत पड़ जाती है ना एक बारी तो फिर छूटती नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है ना। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, है ना। पापों का बोझा बढ़ता जाएगा, फिर ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर कौन से धंधे में फायदा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरात का धंधा करते थे ब्रह्मा बाबा, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, आत्मा तो गिरती गई ना। करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? या विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करने से ब्रह्मा बाबा क्या बन जाते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तो इस ज्ञान रत्नों के धंधे से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा कहते लखपति नहीं, मुझे तो पद्मों की कमाई करनी है। सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। बुद्धि में चक्र फिरता रहे सबके। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, ज्ञान भी धारण करने हैं और गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, फिर अपनी चेकिंग भी करनी है। क्या हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं कि मैंने शिव बाबा को अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, तो कभी बाबा लॉन्ग बूट कह देते हैं, पुरानी जुत्ती कह देते हैं, है ना, और कभी मकान भी कह देते हैं। इसमें इस मकान में आत्मा रहती है। हमको बहुत फख्र रहता है। किसको? ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है। क्या? भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, तो ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी होगी। परंतु
फिर हंगामा भी कितना मज़ा, है ना। ठीक है, खुशी तो ब्रह्मा बाबा को बहुत थी, परंतु फिर शिव बाबा आए, धारणाओं की बात हुई, तो फिर हंगामा भी कितना मचा। यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में चिट चैट चलती है, तो बाबा कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं, फिर शिव बाबा क्या रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, है ना। बाबा को क्या कह दिया हमने, सर्वव्यापी, अब तुम्हारी बारी है। तो ऐसे चिट चैट चलती है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं, बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। ये खुद शिव बाबा कहते हैं कि तुम इनसे भी जास्ती याद में तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भर ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लैस जरूर आती है ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, भले ये ज्ञान है कि ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो, जब इतना कुछ होता है आसपास बच्चों के ऊपर, है ना, तो फिर ब्रह्मा बाबा के मन में कुछ तो आता ही होगा ना। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए, तो दिल में तो आता है ना, कितनी डिससर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो ड्रामा का ज्ञान बहुत पक्का अंदर तक समाना चाहिए, ताकि लैस भी ना आए। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नोंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। डिससर्विस एक करता है, परंतु उसका भुगतान कितने बच्चे करते हैं। उसको देख करके उसकी बातें, है ना, एक का एग्जाम्पल लेकर कितनों पर अत्याचार होता है। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, यह तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, है ना, पक्का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। स्थापना कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, पालना कैसे होती है, सारी डिटेल बाबा ने बता दी है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, इतना भी टाइम बाबा नहीं देते। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूं। ड्रामा में सबका पार्ट नोंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। तो ये याद रखना है, ड्रामा
हमें बताता है, हर एक का अलग अलग पाठ है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूं और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो, सतु प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतु प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाप को याद करना है। 2 काम करने हैं सतु प्रधान बनने के लिए। दैवी गुण धारण करने हैं, बाबा को याद करना है। मंत्र ही यह है। एक क्या है? मन मना भव मध्याजी भव। मन बुद्धि से बाबा को याद करना है और राजधानी को याद करना है, लक्ष्य को याद करना है। बस यह भी बताते हैं, मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है, जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है। आज और कल का चक्र है, परंतु यह भी याद रहे, जो कोई को समझा सके। यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। विकारों में गिरते हैं तो ज्ञान कुछ नहीं रहता है। फिर कला काया माया ले लेती है। न कलाएं रहती है, न फिर काया रहती है। सब कला निकल कला रहित कर देती है ना। माया क्या करती है? सारी कलाएं निकाल देती है। जितना आत्मा आगे बढ़ी थी ना, कलाएं आगे बढ़ी थी, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो जितना जितना आप आगे बढ़े थे, जितने गुण धारण किए थे, वो सारी निकाल देती है। तो सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो, जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। समर्पित होना और घर गृहस्थ में रहना, अंतर तो रहता है। वह इतना नहीं समझ सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवें तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? तो ये ड्रामा में ऐसा नहीं है रोल। बाप नॉलेजफुल है। वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था कौन? ब्रह्मा बाबा। मेरे लिए तो कहते हैं, गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं।
कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। परंतु यह तो ड्रामा में है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं। तो ड्रामा इस बात को समझना है। फिल्म है ना, फिल्म में कोई सीन आया, कुछ चीज़ टूट गई, फिर दोबारा जब फिल्म चलाएंगे तो जुड़ी हुई होगी ना वो, फिर अपने टाइम पर फिर टूटेगी। तो बाबा कहते हैं शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। हम कोई कर्मकांड नहीं करते, श्लोक नहीं गाते, याद करते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है तो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवानुवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूं। और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, केवल श्रीमद् भगवद गीता में है। और खुद भगवानुवाच जब होता है तभी हमें राजाओं का राजा बनना होता है। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है। गुरु यानी सदगति करने वाला। तो सबकी गति सदगति तो एक ही बाबा करते हैं, जो सर्व की सदगति करते हैं। भल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, है ना। कोई भी स्थापना करने वाला है, कोई है ना धर्म की स्थापना करते हैं, कोई मठ की स्थापना करते हैं, उसे भी गुरु कह सकते हैं। परंतु गुरु वह जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। जो धर्म स्थापक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पीछे और भी जो उस धर्म की आत्माएं हैं उन्हें परम धाम से नीचे ले आते हैं। वो तो और ही दुर्गति में ले आते हैं। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है कि शिव बाबा ले जाते हैं, और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है, मिक्स कर दिया, तो शंकर दिखा देते हैं। शंकर को फिर नंदी बैल पर दिखा देते हैं। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी। दोनों एक कैसे हो सकते, है ना। स्थान ही अलग है, रूप भी अलग है, नाम भी अलग है, कर्तव्य भी अलग है, फिर मिला देते हैं। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ऐसे ऐसे कहानियां बना दी हैं। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है। तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहराना। ऊंच ते ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर।
21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो, चेक करना है। दूसरा, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक, सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित ना बना दे, चेक करना है। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। कैसे बनेंगे निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह? जब बुराई में भी अच्छाई नजर आएगी। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो ड्रामा पर इतना पक्का निश्चय कि जो हुआ उसमें मेरा कल्याण है। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। तो रिकॉर्ड ठीक रखना है ना, तो खुद को भी और दूसरों को भी रिगार्ड देना है। और आज हम विशेष इसी बात का अभ्यास करेंगे सारे दिन में। खुद को भी रिगार्ड देना है, सम्मान में रहना है और अन्य आत्माओं को भी रिगार्ड देना है। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं, संबंध में आते हैं, तो उनको उसी ऊंचे सम्मान की दृष्टि से देखना है और उसी अनुसार उनके साथ व्यवहार में आना है। तो फिर देखो आपका रिकॉर्ड कितना अच्छा होता है ना? अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।